हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज लॉगरिथम का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस कराए थे और लॉगरिथम होता क्या है ये बता दिया था। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक काम करता हूँ, पहले लॉग की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये हर क्लास में सबसे पहले मैं वही लिखूँगा, लॉग की डेफिनेशन। ठीक है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो अपने सबसे ज़्यादा काम आएगा। सारे ऐसे क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टीज से नहीं होंगे, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं प्रॉपर्टीज, वो डेफिनेशन से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन क्या थी कि log n विद द बेस a इज इक्वल टू x, देन a की पावर x इज इक्वल टू n। ये कोशिश करूंगा मैं कि रब ना हो। ठीक है, क्योंकि ये तो हर जगह ही अप्लाई होगा। ठीक है, log n विद द बेस a इज इक्वल टू x, देन a की पावर x इज इक्वल टू n। ये फॉर्मूले से हमने बहुत सारे सवाल कर भी लिए थे। ठीक है, इसमें कंडीशंस लिखवाई थी कुछ मैंने, और वो कंडीशन के बारे में सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने बोला था लॉग के अंदर वाली चीज़ें ये और ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते, जीरो भी नहीं रख सकते। ठीक है, और एक चीज़ बताई थी कि बेस में कभी 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने तुम लोगों को बता दी थी। अब यार मैं ना ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव रख सकते हैं, ये क्यों ऐसा, ये मैं तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम उसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता है। ये मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएगा। ठीक है, समझ जाना। बेस में कभी 1 नहीं होता है, मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया नंबर, ये कभी 1 नहीं होता। ये 1 क्यों नहीं होता है वो भी एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था वो देखते हैं। सबसे पहले बेस में 1 क्यों नहीं रख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, log 5 विद बेस 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू निकालनी है, log 5 विद बेस 1। तो यहाँ पे 1 की पावर x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x को क्या रखोगे कि 1 की पावर दैट 5 बन जाएगा। तो 1 की पावर कुछ भी रख लो कभी 5 नहीं बनेगा। 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो x इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसी के लिए मैंने बोल दिया था कि बेस में कभी 1 मत रखना। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर रखा तो क्या होगा वो देख रहा हूँ मैं। log -4 विद द बेस -2, log -8 विद द बेस -2। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको मैं y मान लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। ये आ गया -2 की पावर x इज इक्वल टू -4, ये आ गया -2 की पावर y इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई यहाँ पे y पूछेगा तो तुम y यहाँ से आराम से बता सकते हो 3, -2 की पावर 3 इज -8, माइनस 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 3 बार आएगा तो माइनस रह जाएगा, और 2 की पावर 3 8, तो -8 आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर तुमसे कोई x पूछेगा कि बताओ यार x क्या रखें यहाँ पे कि -4 है, तो तुम सोचे देखो अगर 2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, -4 नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे अगर x निकालने जाओगे तो यहाँ पे x नहीं निकलेगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो देखो नेगेटिव वैल्यूज रखने पे प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों नहीं रखते हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ इसको कि यार देखो कहीं कहीं पे तो वैल्यू आ जाएगी, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पे, जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा तो यहाँ पे तो वैल्यू मिल गई मुझे इसकी 3, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखा तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मिली क्या, नहीं मिली। ठीक है, तो कहीं पे मिल जाएगी और कहीं पे नहीं मिलेगी। ये सब गड़बड़ होगी कि कुछ वैल्यूज पे डिफाइंड होगा लॉग, कुछ वैल्यूज पे डिफाइंड होगा और कुछ वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं होगा। देखो ना, बेस में सेम ही रखा है, तो -8 पे डिफाइंड हो गया, -4 पे नहीं हुआ। सिमिलरली -16 रखोगे तो नहीं होगा, लेकिन -32 रखोगे तो हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑड पावर में हो जाएगा, इवन पावर में नहीं होगा। तो ये हर जगह प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर अगर तुम सोच लो यहाँ पे सिर्फ 2 डाल देता, यहाँ पे नेगेटिव रखता है, यहाँ 2 रख देता, तब तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। 2 की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। 2 की पावर में कुछ भी रख लो, नेगेटिव पॉजिटिव 0। तो यही प्रॉब्लम होती है नेगेटिव वैल्यूज को लेने में। कहीं कहीं पे तो डिफाइंड रहता है, कहीं कहीं पे डिफाइंड नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे सिंपल से वे में पढ़ते हैं, हम बोलते हैं लॉग के अंदर ये एन ए, ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव।
कभी नेगेटिव रखना ही नहीं है अपने को, ठीक है। ये दोनों होने चाहिए पॉजिटिव, और बेस में कभी क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही मेरा सोचा हुआ है, ऐसे मैं सोचता हूँ इसलिए मैंने इसको बता दिया बस, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ कि रट्टा ही मार लो, याद ही कर लो, ठीक है, वो काम आते हैं। प्रॉपर्टीज़ हेडिंग डाल रहा हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी, ये सब रट लेंगे हम लोग, बहुत इजी सा है, log n विद द बेस n, ठीक है। log n विद द बेस n क्या होता है, तो मैं तो कुछ भी ऐसे वो ग्रोथ रेट और टाइम वाले कंसेप्ट से नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x के इक्वल मान लिया, n की पावर x इज इक्वल टू n की पावर 1, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल सा है। तो तुम आज के बाद याद रखोगे, अगर बेस, सुन लो, अगर बेस और ये नंबर सेम हो गया, बेस और नंबर सेम हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। जैसे एग्जाम्पल भी लिख ही लेते हैं यहाँ पे, log 5 with the base 5 1, log 2 with the base 2 1, log pi with the base pi 1, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, log 1 with the base n, और थर्ड प्रॉपर्टी log n with the base 1, ठीक है। तो ये तो तुमको पता ही है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेस में कभी 1 नहीं हो सकता है, तो ये तो तुम याद रखना, बेस में कभी भी 1 दिखे सीधा बोल देना नॉट डिफाइंड। मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ, log 1 विद द बेस n इज इक्वल टू x, तो n की पावर x इज इक्वल टू 1, और ये फॉर्मूला, n की पावर में क्या रखेंगे तो 1 आएगा, ऑब्वियसली 0 रखेंगे, 0, ठीक है। तो तुम ये रट्टा मार के रखना, क्या रट्टा मार के रखना, कि अगर log 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, बेस में कुछ भी डाल दिया, तो वो क्या आएगा, 0। log 1 इज ऑलवेज 0, क्लियर। log 1 इज ऑलवेज 0। फोर्थ, log 1 by n with the base n। फिफ्थ, log n with the base 1 by n, ठीक है। ये दोनों मैंने कल क्वेश्चन करा दिए थे। तो ये क्या है, इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ, दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर देता हूँ, तुम दूसरा कर लेना खुद से। 1 by n विद बेस n कर देता हूँ, इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ गया n की पावर x इज इक्वल टू 1 by n। तुम लोगों को पता है 1 by n को क्या लिख सकते हैं, n की पावर -1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो ये भी -1 होता है, और ये भी -1 होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे रट्टा मार के रखते हैं कि अगर ये बेस और ये नंबर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। जैसे log 1 by 2 विद द बेस 2, log 2 विद द बेस 1 by 2, log pi विद द बेस 1 by pi, ये सब की वैल्यू क्या आएगी, -1, -1 और -1। तो मुझे लगता है इतना तो तुम याद कर ही सकते हो, ठीक है। कुछ खास मैंने हार्ड क्वेश्चंस कराए हैं नहीं इसमें, ठीक है। तो इतना तुम याद रख लो, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ सवाल कराता हूँ, उसके बाद हम जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि है थ्योरम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो थ्योरम्स ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इस चैप्टर में, थ्योरम्स पढ़ के हम अप्लाई करते स्टार्ट करेंगे बस। कुछ एग्जांपल्स देखो, ठीक है। अभी जो प्रॉपर्टीज लिखा है उसके क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। मैं पहले सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लो। तो रिपीटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। फालतू ही क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम बस फटाफट आंसर्स लिख लो। एक
मैं सारे मतलब जितनी भी लिखा है सबको मिक्स करके क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आ जाए। सेवेंथ एट्थ थी, ठीक है, लास्ट की थी, हो गए सारी ही हो गए यार। ये इन सारे क्वेश्चंस को करने का और भी तरीके बताऊंगा तुमको। मैंने बोला था ये दोनों सेम हो तो वैल्यू क्या आती है 1, ये दोनों रेसिप्रोकल हो तो वैल्यू क्या आती है -1, सेम 1। बेस में कभी 1 हो सकता है क्या? नहीं। रेसिप्रोकल -1, रेसिप्रोकल -1 विथ -1 साइन 1, log 1 with the base anything is 0, रेसिप्रोकल। अरे ये 1 ये 10 की पावर 4, ये 1/10 की पावर 4 -1। क्लियर है? ठीक है, एकदम समय नहीं बर्बाद कर सकते इसमें। ठीक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, यही पढ़ना है अपने को और यही अप्लाई करना भी सीखना है अपने को। थोड़ी सी यहीं पे प्रॉब्लम होती है, थ्योरम्स। ठीक है, यही है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। लगाना सीख गए तो तुम समझ लो कि हो गया पूरा काम ही खत्म, थ्योरम्स। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं सारे थ्योरम लिखा रहा हूँ। पहला थ्योरम इज log m with a base a plus log n with a base a। अगर दो log सम में दिए हैं, ठीक है, अब ये अलजेब्रा है एक्चुअली। ठीक है, तुम वही फिर से वही बोल देता हूँ मैं। अब तुम लोगों को थोड़ा सा क्या है ना, वो भी लगेगा कि हाँ यार चलो कनेक्टेड है सारी चीज़ें। बचपन में या सेट्स में, बचपन में और सेट्स में दोनों समझ लो, जब मैंने पढ़ाया, जब तुमने पढ़ा बचपन में कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले क्या पढ़ा? सर ने पहले उसका जो भी जिसने भी पढ़ाया तो तुमको पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया। पहले रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन, ठीक है, एक ही बात है, सॉरी डेफिनेशन पढ़ाया, रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाया, तो मैंने भी तुमको एक डेफिनेशन बताया कि लॉग क्या है। तो लॉग एक्सपोनेंट्स को देखने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया, तो हमने भी लॉग को रिप्रेजेंट करना सीखा कि पहले यार लॉग के नंबर और उसके कुछ तो भी बेस में लिखते हैं। हो गया काम खत्म, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, डेफिनेशन सीख लिया। फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा की जबरदस्ती की प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिससे कि अपने को थोड़ा सा समझ में आने लग जाए। ठीक है, जबरदस्ती की प्रॉपर्टीज तो कोई रोल नहीं है इसका यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स बोल सकते थे तुम। ठीक है, थर्ड अलजेब्रा। ठीक है ना, हम बचपन में भी तो यही सीखे, पहले 1 2 3 4 गिनती करना सीखे हाथ पे, फिर लिखना सीखे कि 1 ऐसे लिखते हैं लगातार हाथ चला चला के। उसके बाद हमने जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और आज आके डिफरेंशिएट भी कर रहे हो, है ना। तो बस वही है कि यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन सीखी, फिर हमने लॉग का रिप्रेजेंटेशन सीखा, फिर हमने प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत देखी, तो जबरदस्ती की बात थी। अब हम अलजेब्रा देख रहे हैं। तो लॉग का अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा जो हमने बचपन में पढ़ा है उससे अलग रहता है। तो लॉग m विद बेस a प्लस लॉग n विद बेस a इज इक्वल टू लॉग m इंटू n विद बेस a। ठीक है, लॉग अगर दो लॉग सम में है तो किस में चले जाते हैं, तुमको दिख रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन में चले जाती है। अप्लाई भी करके दिखाऊंगा मैं, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, फिर से बोल रहा हूँ आसान नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो अपना यही रहेगा कि इसको प्रूव करो। ठीक है, तो इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, तुम आगे जब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूंगा तो उसको प्रूव करने की खुद से कोशिश करना। तो हम देखो इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं। ये फॉर्मूला है, मैं सबसे पहले इस चीज़ को x मान रहा हूँ और इस चीज़ को मैं y मान रहा हूँ, लिख देता हूँ ना, वो सही है। log m विथ बेस a इज इक्वल टू x, log n विथ बेस a इज इक्वल टू y। और उधर अब हो गया क्या, डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं एक जगह डेफिनेशन लिख के छोड़ देता हूँ यार, अब नहीं रब करूँगा मैं, यहाँ पे इतने में लिख के छोड़ देता हूँ मैं कि log
n with the base a is equal to x, then a की पावर x is equal to n। पढ़ा है ना ये तो मैं यहीं पे लिखा हुआ ही छोड़ देता हूँ, तुमको बार बार दिखता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों केस में बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं a की पावर x इज इक्वल टू m, यहाँ पे बोल सकते हैं a की पावर y इज इक्वल टू n। इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ तुमको ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, इसको LHS को LHS से, RHS को RHS से, ठीक है। तुमको शायद याद होगा कि पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएगा, a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू mn। क्लियर है। अभी देखो एक चीज सुनो, इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो, तो इधर से इधर भी तो आ सकते हो। अरे कोई भी चीज ट्रू तभी होती है जब दोनों साइड तुम ट्रैवल कर सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो, ये प्रॉपर्टी वैसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं e की पावर x इज इक्वल टू n होता है, तो log n विद द बेस a इज इक्वल टू x होता है। तो देखो सुनना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, मैं मतलब मेरे को पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज पूरी की पूरी x है, ये चीज पूरी की पूरी n है, ठीक है। तो देखो ये n यहाँ पे आता है, log mn, ये a तो a है, a इज इक्वल टू ये पूरा x यहाँ पे आता है, ये पूरा x है अपने लिए, x प्लस वाई। मैं x जिसको माना है वो x रख देता हूँ, देखो किसको माना है x, प्लस y जिसको माना है वो रख देता हूँ, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, प्रूव कर दिया मैंने, क्लियर है, ठीक है। प्रूफ तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था प्रूफ में, ठीक है। खुद से नहीं सोच सकते थे, लेकिन एक बार देखने के बाद समझ जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लो जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल है log 6 with the base 2, सॉरी log 2 with the base 6 प्लस log 3 with the base 6, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देख लो ये इसमें कोई भी इनमें से प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, बेस में 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब यहाँ सम देखा तो मैं बोल सकता, देखो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी तभी लगाना जब दोनों का बेस क्या हो, सेम। यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 लिखा है तो नहीं चलेगा, दोनों बेस सेम होना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। और नेक्स्ट जो यहाँ पे लॉग बनेगा उसके भी बेस में 6 ही आता है, तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, लॉग बेस में तो 6, और ये देखा मैंने ये m और n मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू लॉग 2 इंटू a, ठीक है, 6 विद द बेस 6। और अभी हमने पढ़ा अगर ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, समझ में आया एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक काम करो यार, इसको तो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए दूसरा थ्योरम क्या है, ये हो गया, एक ही एग्जाम्पल करा रहा हूँ इसका, तुम्हारे लिए एक और थ्योरम है, ठीक है। यहाँ पे करो माइनस, ठीक है। सम रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ऑब्वियसली माइनस रहेगा तो डिवाइड में जाएगा, तो तुम्हारा काम रहेगा तुम यहाँ माइनस और डिवाइड करके उसको प्रूव करो, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो, आराम से प्रूव कर लो, मैं फिर तुमको प्रूव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने सब सेम चीज़ की थी एकदम सेम ही करो, बस मल्टीप्लाई की जगह कुछ और करना पड़ेगा, तो तुम खुद से सोचो। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो देखो x प्लस वाई है, दोनों को क्या करेंगे तो x माइनस वाई आएगा, खुद से सोचो। मैं रब करता हूँ, उसके बाद मैं भी करता हूँ। ये थ्योरम 2 देखो मैं कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कर लेना एक बार। log m विथ द बेस a माइनस log n विथ द बेस a इज इक्वल टू log m बाई n विथ बेस a, ठीक है। तो सिमिलर वे में प्रूव कर रहा हूँ मैं, इसको x मान रहा हूँ और इसको y लिख देता हूँ मैं। log m with the base a is equal to x और log n with the base a is equal to y, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। a की पावर x is equal to m, a की पावर y is equal to n, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं क्या करूँ देखो, डिवाइड 1 and 2, डिवाइड ही क्यों किया सर, ठीक है, क्योंकि तुम उसमें देखो थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगा लो।
उसमें हम लोगों को प्लस चाहिए था, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई बन गया। यहाँ पे हमको एक्स माइनस वाई चाहिए, तो ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई इज इक्वल टू एम बाई एन। हमने पढ़ा है पावर्स, डिवाइड में देखो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये आ गया। ठीक है, अब मैं देखो वही चीज़ जो उस समय बोली थी वही एग्जैक्टली सेम बोल रहा हूँ मैं। हमने क्या किया था उसमें, हमने उल्टा ये वाला फॉर्मूला लगाया था, इधर से इधर आए थे। सिमिलरली वहाँ पे भी मैं उल्टा अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे x है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है x माइनस वाई है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है m बाई एन है। तो तुम शायद समझ सकते हो, अब तो लगा रहा है log m बाई एन विद बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई, और जिसको मैंने x माना था वो वहाँ पुट कर रहा हूँ, log m बाई एन विद बेस a इज इक्वल टू log n विद m विद बेस a माइनस log n विद बेस a, हेंस प्रूव। ठीक है, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सम और डिफरेंस के लिए तुमको एक एक फॉर्मूला बता दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़बरदस्ती एक जगह लगा के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, फालतू सही सवाल है लेकिन देख लो, अप्लाई कर लेना चाहिए एक जगह। ठीक है, जो एग्जाम्पल है वहाँ पे लिख देता हूँ, log 12 विद बेस 6 माइनस log 2 विद बेस 6 इज इक्वल टू निकाल। तो जैसे तुम लोग एक चीज़ तो सोच ही सकते हो कि इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू भी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मैंने कोई प्रॉपर्टी ही नहीं बताई है। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, देखो बीच में माइनस है तो मैं बोल सकता हूँ 12/2 विद द बेस 6 दैट इज log 6 विद द बेस 6, ये क्या होता है 1। ठीक है, सवाल ऐसा ही दे रहा हूँ जिसमें वैल्यू 1 वगैरह आ जाए, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो बचपन में सुन लो, ओके, ऐसा वाला काम मतलब इतना आसान चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, अभी बता दे रहा हूँ बस। बचपन में हम लोगों को मैडम ने 1+2 2+3 ऐसे सवाल दिए थे। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना बोलते थे कि पहले 2+3 सिखा दिया, फिर 2+3+5 सिखाती थी, फिर 2+3+5+7 सिखाए, ऐसे तो ना होता था। 2+3 सिखा दिया, बाकी सब तो सीख ही गए यार। ठीक है ना, तुम यहाँ पे भी वही चीज़ है बस। ठीक है, अगर तुम देख लो, मैं क्या एक नोट बना के दे रहा हूँ, जो कि बहुत जल्दी दे रहा हूँ नोट बना के, ये मेरे को थोड़ा बाद में पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगता है तुम लोग समझ सकते हो। तो जैसे समझना भी ये चीज़, log x1 विद द बेस एनीथिंग a प्लस log x2 विद द बेस a प्लस log x3 विद द बेस a, ऐसी नोट है ये। तो अगर 3 रहे तो तीनों प्रोडक्ट में जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर सोच के देखो, पता नहीं कितने हैं, n रहे तो पूरे n के n प्रोडक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि अगर कोई चीज सम में है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और कोई चीज डिफरेंस में है तो वो डिवाइड में जाएगा। तो अगर मान लो ऐसा लिखा है log x1 विद द बेस a प्लस log x2 विद द बेस a माइनस log x3 विद द बेस a, तो देखो ये दोनों तो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। पहले इन दोनों में लगा लिया, फिर इसमें लगा लिया, तो मैं सीधा लिख देता हूँ log x1 x2 तो प्रोडक्ट में जाएगा और x3 डिवाइड में जाएगा। समझ रहे हो कि ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस बता दे रहा हूँ कि चलो नए नए आए हो सीख लो, बाद में तो मैं ये सब कुछ नहीं लिख के दूंगा। ये माइनस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ में आना चाहिए, x1 x2 x3 तो प्रोडक्ट में है और x4 x5 डिफरेंस में है, डिवाइड में डाल दिया। समझ में आया? तो तुम ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, और खुद से ही कर लेना चाहिए था ये सब तो। ठीक है, ये तीनों डिफरेंस में है, तो ये तीनों डिवाइड में जाएंगे, x2 x3 x4 विद द बेस a। ये ठीक है, ये नोट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। ठीक है, मैसेज कर दो, क्योंकि मुझे तो यार
कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है इसमें, ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। ये क्या माइनस है, ये डैश डैश है, ठीक है, ये सब ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, सब डिफरेंस है। जहाँ पे भी माइनस साइन तुमको लग रहा है ये डैश डैश है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है यार वो मुझे है ना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पूरे चैप्टर में, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ये n की पावर अल्फ़ा है, मतलब ये जो n है इसकी पावर में है अल्फ़ा, तो ऐसा बोलते हैं कि ये अल्फ़ा सामने उतर सकता है, ठीक है, ये जो अल्फ़ा है इसको सामने उतार सकते हो, ऐसे रट्टा मारते हैं इसको, ठीक है। अब देखो हम लोग जब पढ़ते थे ना तो हम लोगों को तो इसका प्रूफ ही नहीं बताया था, हम लोगों को सर ने बोल दिया था कि यार ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अल्फा सामने उतर सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली प्रूफ तो होता ही होगा यार, ठीक है, और वो सिंपल सा प्रूफ है, सही किया था हमारे सर ने, तो नहीं पढ़ाया था हमको, ठीक है, क्योंकि खुद से भी कर सकते हैं। देखो जैसे मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा तब मज़ा आएगा, अभी मैं सिर्फ प्रूव कर रहा हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a की पावर x इज इक्वल टू जो भी है n की पावर अल्फा। अब वो n की पावर अल्फा है तो मैं क्या करूँ, यहाँ m था तो n लिखा था, यहाँ पे n की पावर अल्फा है तो n की पावर अल्फा लिखा, m होता तो m लिख देता, ठीक है। अब तुमको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहता है तो ये 2 को इधर ले देते तो अंडर रूट बन जाता है, अंडर रूट इज नथिंग 1/2 होता है ना। अगर यहाँ पे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता तो यहाँ पे इधर लेते तो 1/3 होता पावर। वैसे यहाँ x है, समझना, या यहाँ अल्फा है, अल्फा को इधर लेंगे तो 1/अल्फा आएगा, अरे है ना, अल्फा को इधर लेंगे तो n/अल्फा आएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, सॉरी 1/अल्फा आएगा, तो ये x की पावर 1/अल्फा इज इक्वल टू n, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर x/अल्फा इज इक्वल टू n। क्लियर है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अब मैं यही फॉर्मूला उल्टा लगा रहा हूँ, इधर से इधर आ रहा हूँ, x की जगह बस x/अल्फा है, बाकी सब तो ठीक ही है, तो लिख रहा हूँ log n with the base a is equal to x/अल्फा, अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x आ जाएगा अल्फा log n with the base a, और x इसको माना था, hence proof, ठीक है। तो तुमको प्रूफ तो किसी का भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, किसी का प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं, किसने बोला प्रूफ याद रखना है, हमको तो रिजल्ट याद रखना है, तो रिजल्ट कैसे याद रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे कि ये अल्फा सामने उतर सकता है, ठीक है। अब तुम देखो ये फॉर्मूला कितना इम्पॉर्टेंट है, अब तुमको समझ में आएगा जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, जिस ऑर्डर में पढ़ाया है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, देखना ध्यान से, सबसे पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन, log 4 with the base 2, ठीक है, ये मैंने कल करवाया था। अब कल हमने कैसे किया था सुनना ध्यान से, और आज कैसे करेंगे, इसको x माना था, फिर बोला था 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये बोल देता हूँ मैं मेथड 1, ये रहा फालतू मेथड। अब आज से है मेथड 2, जो देखो कैसे कर रहे हैं हम, log 4 with the base 2 है, 4 को मैं लिख रहा हूँ log 2 स्क्वायर विद द बेस 2, अरे 4 2 का स्क्वायर होता है ना। अभी मैंने क्या बोला, ये जो पावर रहता है ये सामने उतर सकता है, उतार लेता हूँ 2 log 2 with the base 2, अरे यही बचेगा ना, log 2 with the base 2 क्या रहता है 1, 2 into 1 दैट इज 2, देखो कितना फटाफट आंसर आया, ठीक है। देखो करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सही रहेगा। log 16 with the base 2, अभी सिंपल सा ही करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 की पावर 4 with the base 2, ये 4 सामने उधर जाएगा, 4 log 2 with the base 2, log 2 with the base 2 is 1 that is 4, ठीक है। आज देखो एक चीज पढ़ाई थी, ये तुमको फॉर्मूला रटवाया log 1/n with the base n, काय को रटने का, रट लोगे तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं भी रट पा रहे तो भी 1/n को लिख लो, n की पावर -1 with the base n, ये -1 सामने उतर गया, log n with the base n is 1, -1 into 1 is -1, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर होगा।
इसको अपने जब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो थोड़े क्वेश्चन और टफ कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। लॉग 81 विद द बेस 3, या 3 लिखोगे, क्या लिखो, 9 ले लो यार, ठीक है। तो 81 इज 9 का स्क्वायर विद द बेस 9, ये 2 सामने उतरा, लॉग 9 विद द बेस 9 इज 1, 2 आ गया आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल अपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे कल, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। नोट्स अच्छे से बना लें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।